हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस बाय नसीम सर। आज हम पार्ट 2 लाए हैं, लेसन नंबर 1 क्लास 7 का, द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। हमने पिछले वीडियो में 3 टॉपिक हमने कवर किया था, तो जिसने नहीं देखा है तो जाके फटाफट वीडियो देख लो। और हम आए हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज हम कवर करेंगे कुछ और टॉपिक्स। देखो नेक्स्ट टॉपिक, एडेप्टेशन इन प्लांट इन फॉरेस्ट रीजन। एडाप्टेशन इन प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रीजन। ठीक है, सबसे पहले एडेप्टेशन का मैं मतलब फिर से बता देता हूं। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, जो एनिमल, जो प्लांट्स, जो माइक्रोब्स समय के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से अपने अंदर ग्रेजुअली चेंजेस करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एडेप्टेशन। क्लियर है। तो हम एडेप्टेशन इन प्लांट इन फॉरेस्ट रीजन, अब फॉरेस्ट की बात आती है तो वहां पे जंगल है। ठीक है, अब क्या है, जंगल में एक छोटा सा आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये एक जंगल है, समझ लो। वहां पे बहुत सारे क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, कुछ तरह से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया है कि वहां पे कुछ प्लांट बहुत बड़े होते हैं, कुछ प्लांट बहुत छोटे होते हैं, कुछ कुछ मीडियम होते हैं। क्या रीजन उसके पीछे? रीजन ये है कि प्लांट क्या करता है, सन से अपना खाना बनाता है। मैंने पिछले लेसन में समझाया था, तो जिसने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। ठीक है, तो सन क्या करता है, क्या करता है, एनर्जी देता है इसको, प्लांट को। ठीक है, क्या करेगा, यहां से ये एनर्जी लेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल के थ्रू क्या करता है, वो अपना खाना तैयार करता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर के जो प्लांट होते हैं, ऊपर के जो बड़े बड़े प्लांट हैं, वो क्या करते हैं, सारा एनर्जी ले लेते हैं। और क्या होता है, ये झाड़ी जैसा होता है। ये क्या होता है, झाड़ी जैसा होता है। ये क्या करेगा, पूरा एरिया कवर कर लेता है। तो नीचे जो सन की रोशनी है वहां पे बहुत कम पहुंचती है। जो निचला इलाका होता है वहां पे सन की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। अब जब सन की रोशनी बहुत कम पहुंचती है तो उसका ग्रोथ भी क्या होता है, कम होता है। उसका ग्रोथ भी क्या होता है, कम होता है। तो यही रीजन है एडेप्टेशन इन प्लांट इन फॉरेस्ट रीजन। कुछ प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ प्लांट क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये रीजन है। ठीक है, किसी को अगर डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, मैं आपके सारे डाउट के जवाब दे दूंगा। आगे हम बढ़ेंगे। एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट, ग्रासलैंड प्लांट। ठीक है, एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट। अब ग्रासलैंड जो आपने देखा रहेगा, समतल इलाके में क्या होता है, ये क्या है, मैदान है। ठीक है, आपने देखा रहेगा यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से घास आपने देखा रहेगा। मैं बना देता हूं। ठीक है, ये क्या करता है, इसकी जड़ी क्या होती है, जमीन के नीचे तक रहती है, कुछ इस तरह से, समझ लो, ऐसी रहती है। ये क्या करती है, जो इसके मिट्टी होते हैं, जो इसके मिट्टी होते क्या करते हैं, इसको पकड़ के रखती है इस तरह से। कुछ इस तरह से क्या करता है, वो पकड़ के रखता है। जब पकड़ के रखता है, बारिश होती है। ठीक है, बारिश होता है और जब वो जमीन का कटाव होता है। ठीक है, जब जमीन का कटाव होता है तो मिट्टी को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है, वहां की मिट्टी को बहने नहीं देता है। तो इस तरह से क्या होता है, एडेप्टेशन इन
ग्रासलैंड प्लांट। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? एडेप्टेशन इन इंजेशन प्लांट। ठीक है, उससे पहले मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा। इसको मैं आपको रीड करके बताता हूं क्या दिया गया है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर इन द एंकर्ड इन द ग्राउंड एंड द ऑटोट्रॉफ। हाउएवर प्लांट लाइक ऑफ द देवदार कस्कुटा are parasitic. The plant body देवदार आदि consist of the yellow wire like stream. जो देवदार का प्लांट होता है वो कैसा होता है? लंबा होता है और धागे जैसा लंबा होता है, और वो कैसा होता है? येलो कलर का होता है। ठीक है, इट इज अ लीफलेस एंड कैन नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। इसको पत्ते नहीं होते हैं, वो कैसे होता है? कुछ इस तरह से लंबे होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? लीफलेस होते हैं। क्या होते हैं ये? लीफलेस। और ये डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मैंने बता दिया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट का मुख्य प्रोसेस होता है। ये क्या करता है? सन के थ्रू, लैंड के थ्रू क्या करता है? अपना खाना तैयार करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाउएवर इज अ sucking roots of the absorbing nutrients from the host plant. These roots are the penetrate up to the conducting the vessels of the host plant absorb water and food. ये क्या होता है? जो इसके होस्ट प्लांट होते हैं, ठीक है, जो इसके पेरेंट प्लांट होते हैं और होस्ट प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या करता है ये? उस पर क्या करता है? डिपेंड रहता है। क्या करता है ये? डिपेंड रहता है। जो भी होस्ट प्लांट फूड तैयार करेगा, न्यूट्रिशन लेता है, बनाता है, जमा करता है, वो क्या करता है? उससे ले लेता है। कैसे ले लेता है? सक करके। कैसे करके? सक करके क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है। सकिंग पता है आपको ना कैसा होता है? जैसे आपने देखा रहेगा घर के अंदर कुछ इस तरह से हमारे पास सकिंग का पंप आता है, आपने देखा रहेगा। तो इस तरह से क्या करता है? सकिंग करके क्या करता है? होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फंगी डू नॉट हैव द क्लोरोफिल एंड द कैन नॉट बी परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। जो फंगस होता है उसको क्लोरोफिल नहीं होता है और फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द स्टार्ची food stuff like bhakri and bread. They have the root like of the fiber of the absorption of food. Plant need the nitrogen, phosphorus and potassium for the growth. Plant have that grow the soil which are the deficient in the nitrogen like of the Drosera, Venus flytrap, pitchers, plant etc. Fulfill their the need for the nitrogen by the consuming insect. Adaptation are seen in this plant which serve the attract insect and hold the कैपेटिव। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, आपने देखा रहेगा फंगस कहाँ ग्रोथ होता है? जो भाकरी होता है, ब्रेड होता है, चपाती होता है, उसपे क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो क्या होता है? चिपचिपा सा अपना लिक्विड छोड़ता है। अब और एक दिन के बाद अगर रोटी वगैरह भाकरी वगैरह खाओगे तो क्या होता है? वो चिपचिपा होता है। उसके एक दिन के बाद और वेट करोगे, उसमें थोड़ा हल्का स्मेल आएगा और पूरा क्या हो जाएगा? भाकरी हल्का सा ब्लैकिश हो जाता है। क्या करता है? वो अपने आप को ग्रोथ करता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा सारा एडेप्टेशन हो गया। एडेप्टेशन इन प्लांट के बारे में हमने जान लिया। एडेप्टेशन फॉर द नाइट्रोजन फूड इन प्लांट्स, एडेप्टेशन इन द ग्रासलैंड इन प्लांट, एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट रीजन, एडेप्टेशन इन स्नोवी रीजन, एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है A to Z साइंस बाय नसीम सर। थैंक यू सो मच।